हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक कि ये सारा चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर है 2023 में पूछा गया था जो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। इफ़ क्रेयॉन्स इज़ रिलेटेड टू बुक, ड्राइंग बुक है जो भी है, इन सम वे, देन इन द सेम वे ब्रश इज़ रिलेटेड टू। ओके, क्रेयॉन्स इज़ रिलेटेड टू बुक, देन ये ब्रश इज़ रिलेटेड टू क्या? ब्रश लंच बॉक्स के लिए तो यूज़ नहीं करते हैं, हाँ, बट ब्रिक्स के लिए, मतलब ये वॉल के लिए तो ब्रश यूज होते हैं ना, पेंटिंग करते हैं हम, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. Study the given pattern carefully. What will be the number of wristwatches in pattern 5? ये pattern 1 है, फिर pattern 2 है, pattern 3 है, 4 नहीं, हमें 5 का बताना है. ओके, सो पैटर्न 1 में कितने सारे वॉच है? 1 2 3 4 5. ओके, एंड पैटर्न 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंड पैटर्न 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो पैटर्न 1 में 5 है, पैटर्न 2 में 10 है, पैटर्न 3 में 15 है, तो पैटर्न 4 में क्या होगा? पैटर्न 4 में 20. देखो 5 10 15 मीन्स प्लस 5 ऐड हो रहा है. ओके, तो हम 15 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 20, और 20 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो 25. ओके, ये हो जाएगा हमारा पैटर्न 5, और ये 20 है पैटर्न 4 के लिए. ओके, 5 10 15 20 25. सो 25 इज द पैटर्न 5 ऑप्शंस. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. There are dash different possible ways for the squirrel to reach the peanuts. यहाँ पर squirrel है और यहाँ peanuts है. ओके, यहाँ पर बहुत सारे ways दिए हुए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने सारे possible ways हैं squirrel को peanuts तक reach होने के लिए, पहुँचने के लिए. ओके, तो फर्स्ट वे तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे डायरेक्ट वो चला जाएगा. सेकेंड वे क्या है? ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा. तो फर्स्ट वे ये हो गया 1, सेकेंड वे ऐसे 2, एंड द थर्ड वे ऐसे जाके और ऐसे देन ऐसे, ये हो गया हमारा थर्ड वे. और तो कोई वे नहीं दिख रहा है, तो 3 ways. There are 3 different possible ways. So option A, that is 3, is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. Dash group of 4 laddus each can be formed from the given laddus. ओके, इसमें कितने सारे ग्रुप्स फॉर्म होंगे अगर एक ग्रुप में 4 लड्डूज होंगे? तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म, अगर एक ग्रुप में 4 लड्डू हैं. ओके, तो हम 4 लड्डू की ग्रुप बना लेते हैं. 1 2 3 एंड 4. 4 लड्डूस की तो ग्रुप बन गए. अब कितने ग्रुप्स फॉर्म हुए? 1 2 3 4. कितने टोटल ग्रुप्स फॉर्म हुए? 4. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Sheep dash is second to the right of third sheep from the left end. इस टाइप की एक क्वेश्चन पक्का श्योर है कि रहता ही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना. ओके, तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये आपका मेन, सेकेंड टू द राइट. ओके, सेकेंड टू द राइट आपका आंसर होगा, बट वो किसका सेकेंड टू द राइट? थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट. क्वेश्चन है आपका सेकेंड टू द राइट, यही सेकेंड टू द राइट हमारा आंसर होगा, बट किसका सेकेंड टू द राइट? थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट. ये है राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट. ओके, तो थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट क्या है? 1 2 एंड 3. थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट मतलब यू का सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट. यू जो है ये तो हमारा आ गया. थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट क्या आया हमारा? थर्ड शिप फ्रॉम द लेफ्ट यू आया. लेफ्ट से थर्ड शिप क्या है? यू है.
ओके, ये तो हमारा निकल गया। अब इसका पूछ रहा है सेकेंड टू द राइट। अब यू का राइट कौन सा है, यू का राइट है ये और लेफ्ट है इस साइड। ओके, यू के राइट में मतलब इस साइड हमें कॉन्सेंट्रेट करनी है, यू के इस साइड। इसमें सेकेंड टू द राइट, इसके सेकेंड में क्या है, इसके सेकेंड में, यू के सेकेंड में फर्स्ट में डब्ल्यू और सेकेंड में क्या है के। ओके, तो सो आवर के इज द answer. Ship K is second to the right or third ship from the left. Okay, so option D is the right option for question number 5. Okay, now our next question is question number 6. Select the odd one out. Rose, इसमें odd आपको बताने हैं। Rose और ये भी flowers है एंड ये क्या है, ओकरा एंड सनफ्लावर्स। ओके, तो ये तीनों क्या है, फ्लावर्स और ये वेजिटेबल्स है। सो ऑप्शन सी जो है वो होगा ऑड वन आउट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, इफ कोबलर, ये क्या है, कोबलर इज कॉल्ड, ये क्या है, कारपेंटर या लेबर जो भी कह लो, हम इसको लेबर कह देते क्योंकि ये कुछ कैरी कर रहा है। ओके, कारपेंटर इज कॉल्ड लेबर एंड लेबर इज कॉल्ड टीचर, ये टीचर है। ओके, एंड टीचर इज कॉल्ड सेफ। ओके, कारपेंटर इज कॉल्ड लेबर, लेबर इज कॉल्ड टीचर एंड टीचर इज कॉल्ड सेफ। देन डैश रिपेयर्स आवर शूज, हमारा कौन शूज रिपेयर्स करता है, जो हमारे शूज को रिपेयर्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोबलर मीन्स ये। लेकिन इसका नाम यहाँ पर क्या दिया, इज कॉल्ड ये। कोबलर तो हमारा रिपेयर करेगा शूज। ओके, ये हमारा रिपेयर करेगा, बट इसका नेम क्या है, इसका नेम है ये लेबर या जो भी है, कारपेंटर जो भी है। तो ये होगा हमारा राइट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन सी, समझे ना, कोबलर रिपेयर्स आवर शूज बट कोबलर्स इज कॉल्ड दिस। तो सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 8. The time shown in the given clock is, यहाँ पर क्लॉक दिए हुए, इसमें आपको टाइम बताने हैं। तो सबसे पहले देखो आवर हैंड किस पर है, आवर हैंड है 5 पर, है ना, और मिनट्स के हैंड किस पे है, 2 पर, मीन्स 5 मिनट्स 5 आवर मतलब 5 o'clock तो हो ही रहे और 10 मिनट पास्ट हो चुके, मतलब 5 o'clock होने के बाद 10 मिनट्स और भी क्लॉक की ये आवर मिनट हैंड आगे हो चुकी है, मतलब 5:10 हो रहे हैं यहाँ पर, 5:10। ओके, 5:10 को हम क्या बोलते हैं, 10 मिनट्स फास्ट 5, मतलब 10 मिनट्स 5 o'clock से 10 मिनट्स ज़्यादा हो चुके हैं, 10 मिनट्स फास्ट 5। ओके, सो ऑप्शन ए में क्या है, क्वार्टर पास्ट 5। क्वार्टर पास्ट 5 मीन्स क्या होता है, 5:15। ओके, क्वार्टर टू 5 मीन्स क्या, कि मतलब 5 o'clock होने में 15 मिनट्स अभी लेफ्ट है, मीन्स 4:45। ओके, एंड 10 मिनट्स पास्ट 5 मीन्स 5:10। तो यही हमारा ऑप्शन होगा सी। एंड डी में क्या है, 10 मिनट टू 6, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि आवर हैंड 6 पर नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अच्छा, यहाँ पर एक फिगर दिए हुए हैं, आपको इनमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन से शेप्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो प्रेजेंट है, 4 स्क्वायर्स हैं, और ट्रायंगल्स, नहीं ट्रायंगल्स भी हैं। ओके, सर्कल, सर्कल है क्या, नहीं सर्कल मुझे तो नहीं दिख रहा, सर्कल ही होगा, सर्कल नहीं प्रेजेंट है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो ये खुद ही है। सो सर्कल इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सर्कल इस फिगर में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Okay, find the missing number if a certain rule is followed either row wise or clockwise. ओके, तो हमें इसमें मिसिंग नंबर का यहाँ का मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, इफ़ आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। ओके, कॉलम वाइज है यहाँ पर, कॉलम वाइज। तो हम देखते हैं, पहले इनका हम रिलेशन देखते हैं, क्या है, फर्स्ट में है 5 एंड सेकेंड में 14 एंड थर्ड में है 9। ओके, तो 5 + 9 अगर हम करते हैं, 5 + 9 तो क्या आता है हमारा 14, मीन्स लेफ्ट टर्म में जो डिजिट है और राइट में जो है उनका एडिशन वो मिडिल टर्म में है। ओके, अब सेकेंड कॉलम में देखते हैं 7 एंड +4, 7 + 4 अगर हम करते हैं तो क्या होता है 11। ओके, मीन्स लेफ्ट और राइट के डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं तो वो मिडिल का डिजिट है। ओके, तो इसी तरह इसमें भी हम कर लेंगे, इसमें लेफ्ट में क्या है 3, ओके, और राइट में क्या है 5।
तो हो जाएगा इसका एडिशन 8, ये हो जाएगा हमारा मिडिल का, मीन्स यहाँ पर होगा 8, है ना। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11, that is from mathematical reasoning. Okay, in the number 679 the place value of the digit 7 is, इसमें हमें digit 7 के place value बताने हैं. digit 7 है कहाँ पर, पहले हमें ये देखना होगा. digit 7 है यहाँ पर, मीन्स ये कौन सा प्लेस है, ये हो गया हमारा 1th प्लेस और ये हो गया हमारा 10th प्लेस. 10th प्लेस पर अगर 7 है तो हमें क्या, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा. हमने पहले भी एक क्वेश्चन जब आया था, ये नंबर सेंस वाले चैप्टर है जिसमें मुझे याद नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी है वे कि जो भी नंबर का प्लेस वैल्यू हमें पूछ रहा है उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो आप पुट कर दो. तो यहाँ पर 7 है 10th प्लेस पर, एक तो ये रूल्स हो गए, 7 के बाद एक डिजिट ही है तो आप यहाँ पर 1 जीरो पुट कर दो, मीन्स 70. दूसरा क्या है, ये 10th प्लेस पे तो 7 टेंस हुआ, 7 टेंस मीन्स 70. दूसरा वे ये भी है ओके कि 7 टेंस प्लेस पे तो 7 टेंस मीन्स 70 और दूसरा है. और एक वे है कि जो आगे में जो भी डिजिट है उस डिजिट के आगे में जितने भी डिजिट है उतने जीरो आप पुट कर दो. यहाँ पर एक ही डिजिट है 9, तो यहाँ पर 1 सिंगल डिजिट जीरो पुट कर दो तो मीन्स 70. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. How many total number of triangles and circles are there in the given figure? अच्छा, यहाँ पर यहाँ बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स काउंट करने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर में देखते हैं. इस फिगर में ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स यहाँ हम लिख लेते हैं एंड सर्कल्स यहाँ हम लिख लेते हैं. ट्रायंगल्स देखते हैं कितने हैं. इस फिगर में ट्रायंगल्स हैं, हाँ 1 है, और सर्कल्स नहीं है. इस फिगर में बस एक सर्कल है. ओके, और इस फिगर में ट्रायंगल्स है और सर्कल नहीं है, तो ट्रायंगल्स में +1 कर दो. ओके, और इस फिगर में क्या है, बस सर्कल है. ओके, ये तो स्क्वायर है तो सर्कल में भी +1 कर दो. और इस फिगर में क्या है, ट्रायंगल्स भी है और सर्कल, देखो ट्रायंगल्स भी और सर्कल्स भी है, तो यहाँ भी 1 कर दो और यहाँ भी 1 कर दो. ओके, और इस फिगर में तो कुछ भी नहीं है. ओके, ना ट्रायंगल्स है ना सर्कल्स है. तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, दोनों पूछ रहा है ना ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे. ट्रायंगल्स है हमारे 3 और सर्कल्स है हमारे 3, मीन्स 3 + 3 = 6. ओके, सो ऑप्शन ए दैट इज 6 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ओके, Now our next question is question number 13 and 14 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं. The given pictograph shows the number of cherries plucked by 5 friends, okay, from a garden. Study the given graph carefully and answer the following questions. Okay, इस पर आंसर बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, हाउ मेनी मोर चेरीज वेयर प्लक्ड बाय वंस दैन तरुण. ओके, सो क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि वंस ने जो भी चेरी प्लक किए, जो भी तोड़े थे वो तरुण से ज़्यादा है, बट वो कितना ज़्यादा वही हमें बताना कि वंस ने कितने चेरीज प्लक किए थे ज़्यादा तरुण से. तो सबसे पहले हम वंस के लिए चेरीज काउंट कर लेते हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये इट स्टैंड्स फॉर 3 चेरीज है, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स ये वंस के पास 18 है. ओके, एंड तरुण के पास कितने, 1 2 3 4 मीन्स 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स 12. ओके, वंस के पास 18 है, ये तो ग्रेटर, 18 इज़ ग्रेटर देन 12, बट वो कितना ग्रेटर है यही हमें निकाल. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. वंस के पास 18 है एंड तरुण के पास 12 है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड 1 में से 1 0. ओके, सो सी ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. How many cherries were plucked by Rohit, Shivam and Raj all together? Rohit, Shivam and Raj, तीनों का, रोहित, शिवम एंड राज. तो रोहित के लिए हम सबसे पहले काउंट करते हैं. रोहित 1 2 3 4 5 टाइम्स हम 3 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 15. ओके, एंड शिवम 1 2 3 टाइम्स हम 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, एंड राज 2 टाइम्स, 3 + 2 3 = 6. तो रोहित के लिए है 15. ओके,
रोहित के लिए 15, देखो हम ऐड कर रहे हैं रोहित के लिए, कहाँ है रोहित का 15 एंड शिवम के लिए 9 है ना। रोहित का 15 हमने लिख लिया यहाँ पे, एंड शिवम के लिए 9 एंड राज के लिए कितना है फिर से 6, तो कितना हो जाएगा 15 + 9 24 एंड 24 + 6 मीन्स 30। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन डी दैट इज 30 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Okay, now our next question is question number 15. A clock is 20 minutes slow. What is the actual time if it is showing 30 minutes? Okay, a clock 7:30 AM शो कर रहा है. Okay, अगर वो 20 मिनट स्लो है, 20 मिनट स्लो है मतलब वो 20 मिनट्स बैक है, पीछे है, तो उसको 20 मिनट आप फास्ट करो तब जाकर वो एक्चुअल टाइम होगा. ओके, क्योंकि वो स्लो चल रहा है. यहाँ क्या दे रहा है, इफ इट इज शोइंग 7:30 20 मिनट स्लो, तो उसको हम 20 मिनट्स अगर हम फास्ट करते हैं, 20 मिनट्स ही बस फास्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 30 में +20 कर दो तो हो जाएगा 7:50 और AM ही रहेगा. ओके, क्योंकि 12 o'clock तो हुआ नहीं है जो AM चेंज होगा PM में. ओके, सो 7:50 AM, आपको ये AM पर भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा. AM, सो ऑप्शन ए दैट इज 7:50 AM इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. अगर 7:50 PM होता तो PM नहीं होता ऑप्शन में अगर PM नहीं है, बट अगर रहता 7:50 PM तो वो रॉन्ग ऑप्शन होता है ना. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. 20 degrees centigrade more than the temperature shown on the given thermometer is. Okay, तो थर्मोमीटर कहाँ पर है, सबसे पहले तो यहाँ तक था तो ये 50 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 60 डिग्री, मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक. और लाइन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 मीन्स 1 लाइन शो कर रहे हैं 2 डिग्री, तो ये 1 लाइन शो कर रहे हैं, 1 लाइन शो कर रहे हैं 2 डिग्री यहाँ पर जो छोटे छोटे लाइन्स दिए हुए हैं. और ये 50 डिग्री के बाद कितने लाइन अप हुए हैं 1 2, बस 2 मीन्स 2 लाइन्स बस वो अप हुए. इस मीन्स कि वो 2 × 2 मीन्स 4 डिग्री वो बस अप हुआ है, तो 50 डिग्री प्लस 4 डिग्री तो मीन्स 54 डिग्री ये थर्मोमीटर शो कर रहा है 54 डिग्री टेम्परेचर. ओके, पूछ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड मोर दैन द टेम्परेचर, तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 74 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. ना आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. इसमें है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 361 एंड 200. पहले हम फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं. ओके, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा 561, तो यहाँ पर तो है 461, सो ऑप्शन ए नहीं होगा. एंड ऑप्शन बी करते हैं अब हम 900 - 400, तो क्या होगा 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, बट 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, देन 500. ये तो हमारा सही आया. अब हम ऑप्शन बी भी और डी भी डिस्कस कर लेंगे. 500 + 0 0 होगा, नो. 500 + 0 500 होगा, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी 650 - 150, तो क्या हो जाएगा 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, एंड 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 500, बट यहाँ पर दिया हुआ 400, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी डैट इज़ 500 900 - 400 = 500 आया था हमारा भी और यहाँ पर भी है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question, compare and fill the box. ओके, हमें कंपेयर करना है इन सब से. ये 5 लीटर्स मोर देन 85 लीटर्स, यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये 3 लीटर्स लेस देन 82. तो पहले हम बना लेते हैं. 5 लीटर्स मोर देन 85 लीटर्स मीन्स क्या होगा 85 + 5 = 90, एंड 90 के बाद ऐसे डैश दो और फिर 3 लीटर लेस देन 82 में हम 3 लीटर्स लेस करेंगे तो क्या होगा 2 में से तो 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 2 इससे कैरी लेकर 12 बन जाएगा, और 8 इसको अपना 1 दे देगा तो कितना 7 बन जाएगा. 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा 9. ओके, एंड ये 7 बन गया 79. ओके,
तो अब हमें बताना है 90 और यहाँ पर ऐसे 90 और यहाँ पर 79। ओके, तो अब इनमें कौन सा ग्रेटर है? 90 इज़ ग्रेटर देन 79, ये तो बिल्कुल क्लियर है। सो ये ऐसे ग्रेटर की साइन इधर होती है, ऐसे जिसके तरफ उसका ये ओपन हो, तो 90 इज़ ग्रेटर देन 79। सो ऑप्शन बी, ये भी ऐसे है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। कार्तिक हैज़ ₹150। कार्तिक के पास ₹150 है। ही गेव 20 and 20 मीन्स 20 + 20 इज इक्वल टू 40, ओके, टू हिज सिस्टर। कार्तिक what amount इज लेफ्ट विथ हिम। कार्तिक के पास 150 रुपीज़ थी, ओके, और उसने 40 रुपीज़ अपने सिस्टर को दे दिया, तो उसके पास कितना लेफ्ट हो गया? तो जब भी लेफ्ट के केसेस में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 150 में से 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 110। तो कार्तिक के पास कितना बच गया? 110, ओके। सो 110 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो अब हम काउंट करते हैं 110 किसमें? ए के लिए 50 + 50, तो करो ऐड 50 + 50 + 20, 50 + 50 + 20 मीन्स 120। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी में क्या है? 100 + 10, 100 + 10 + 5, तो ये क्या हो जाएगा? 115। तो ये भी नहीं होगा, ओके। एंड ऑप्शन सी, इसमें क्या? 50 + 20 + 20, 50 + 20 + 20 मीन्स 90। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड लास्ट ऑप्शन डी, 50 + 50 + 10, तो क्या हो जाएगा? ये 110। सो ऑप्शन डी में आया 110। एंड उसके पास भी बचा था, कार्तिक के पास भी 110 ही बचा था, 150 था और उसने 40 अपने सिस्टर को दे दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 110 ही बचा था। सो एंड ऑप्शन डी में भी 110 आया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. 8 tenths less than the number shown on the given abacus is. 8 tenths less means 80 लेस करना है। कितने में 80 लेस करना है? वो abacus पर जो भी नंबर शो हो रहा है, ओके। तो abacus पर 100 प्लेस पर क्या है? 3, ओके। एंड टेंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 6, टेंस प्लेस पर है 6। एंड वंस प्लेस पर क्या है? 1 2 3 4 5, ओके। वंस प्लेस पर है 5, 365 है मीन्स, ओके। एंड उसमें लेस क्या करना है? 8 टेंस मीन्स 80 लेस करना है हमें। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, बट 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 6 बन जाएगा 16। इससे कैरी लेकर और ये इसको अपना 1 दे देगा तो ये बन जाएगा 2। अब 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 8, एंड ये 2 एज इट इज़ यहाँ पर उतर जाएगा तो 285। सो ऑप्शन ए दैट इज़ 285 इज द राइट ऑप्शन फॉर question number 20. Now our next question is question number 21, that is from everyday mathematics, okay. Sonia left her office for home at the time shown in the given clock, okay. सोनिया लेफ्ट करती है अपने घर के लिए ऑफिस से, ओके। सोनिया ऑफिस गई थी, अपने घर के लिए लेफ्ट होती है कब? 6 o'clock में। सी वेटेड फॉर 20 minutes फॉर द कैब एंड हर कैब जर्नी वॉज 45 minutes लॉन्ग। एट वाट टाइम डिड सी रीच होम, ओके। सोनिया वो 6 o'clock से अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है, ओके। एंड वहाँ से वो 20 minutes कैब के लिए वेट करती है। जब वो 6 o'clock पर घर से निकली थी, उसके बाद वो 20 minutes कैब के लिए वेट की, तो क्या हो जाएगा? 620 हो गया ना, 620। अब क्या हुआ उसके बाद फिर? एंड हर कैब जर्नी वाज 45 minutes, उसका कैब का जर्नी कितना हो गया था? 45 minutes का उसका जर्नी था, ओके। तो 620 में अगर 620 मीन्स यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आई सोनिया, 620 यहाँ तक आई। अब यहाँ से इसका 2 वे है निकालने का, या तो आप यहाँ से ऐसे काउंट कर लो अगर आपके पास क्लॉक अवेलेबल है तो यहाँ से 45 मिनट्स लगे, तो 5 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स, फिर से 15, फिर से 5 मिनट्स 20 25 30 35
45 मीन्स 7:5 में वो अपने घर पहुंची। ओके, या तो ऐसे आप कर लो, ओके, नहीं तो अगर ऐसे आप करते हो 45 मिनट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो भी आपका ऑप्शन सही आएगा 7:5। ओके, बट सेकेंड ऑप्शन क्या, आप इसमें ऐड कर दो। अगर आपके पास क्लॉक नहीं आ तो क्लॉक था तो आपने ऐसे कर लिया, बट अगर क्लॉक नहीं दिया रहेगा, बस ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको क्या करना होगा, 6:20 में आपको 45 मिनट्स ऐड करना होगा। ओके, 6:20 में 45 मिनट्स ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 hour 5 minutes मीन्स 65 मिनट्स। 65 मिनट्स मीन्स क्या होता है, मतलब वो 5 मिनट्स ऊपर हो गया तो हो जाएगा 7:5। दोनों केसेस में आपका सेम होगा आंसर, ठीक है। तो 7:5 दैट इज सी। Option C is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Okay, Mehak had 228 roses. She bought 312 more roses. How many roses does she have? महक के पास कितना रोजेस था, 228. ओके, एंड वो फिर से बाउट किए, खरीदी है 312 रोजेस। ओके, तो उसके पास टोटल कितने होंगे। तो जब भी ज़्यादा होता है तो हमें केसेस में क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो इनका एडिशन करेंगे, 8 2 ऐड होकर कितना होगा 10। 10 के लिए हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। ओके, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 1 4। ओके, एंड फिर थर्ड में क्या है, 100 प्लेस में 3 2 5। ओके, 540 दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. Manish and Rohan had a total of 28 chocolates. Okay, Manish and Rohan के पास total 28 chocolates है. If they shared the chocolates equally, how many chocolates would they each have? मनीष के पास और रोहन के पास, दोनों के पास 28 चॉकलेट्स है और दोनों शेयर करना चाहता है इक्वली, कि दोनों को चॉकलेट इक्वल मिले और इक्वल वो यूज करें, तो कितने हो जाएंगे 28 चॉकलेट्स। ओके, तो सबसे पहले या तो आपको डिवीजन आ रहा है, बट डिवीजन इज़ नॉट इन सिलेबस इन क्लास 2। तो अगर आपको फिर भी अगर एडवांस में आपने डिवीजन सीखा है तो आप क्या करो, इसमें 28 डिवाइडेड 2 कर दो तो हो जाएंगे 14। बट अगर आपको डिवीजन नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्लास 2 में तो है नहीं सिलेबस में, तो आप क्या करो, देखो 28 को क्या करना है हमें, पहले वो 20 को हम ले लेते हैं, पहले हम 20 चॉकलेट्स लेते हैं। तो इसको हम दो लोगों में बांटेंगे, मनीष और रोहन को, तो 10-10। ये तो बिल्कुल ईजी है, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, 20 है तो 10-10। अब बच गया कितना, +8। 8 को भी हम बांट देंगे दोनों में, 4-4, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा 14-14। कितना होगा 14 एंड 14, है ना। पहले 10-10 चॉकलेट बांट दिया, फिर 8 बच गया तो 4-4 बांट लिया, तो 14-14। तो आप ऐसे भी बना सकते हो 14। तो 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 14 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Kirti bought 2 baskets of grapes as shown here. Find the total amount paid by her. Okay, कीर्ति क्या करती है, 2 बास्केट्स लाती है ग्रेप्स का। ओके, एंड टोटल अमाउंट क्या, तो फिर उसका अमाउंट क्या होगा, 1 बास्केट का है 95, तो 2 बास्केट्स का क्या होगा, एडिशन कर दो 95 को 2 टाइम्स, है ना। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा हमारा 5 5 10। तो 10 के लिए 0 यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे, और अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 एंड 9 10 एंड 9 90। ओके, सो ऑप्शन बी दैट इज 90 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. Priya has some stickers. There are dash triangles in the stickers all together. Okay, प्रिया के पास ये सब स्टिकर्स हैं, तो हमें इसमें ट्राइंगल्स बस काउंट करने हैं। ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट फिगर में ट्राइंगल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है या कर्व लाइन है, तो इसमें तो एक भी ट्राइंगल्स नहीं है। इसमें कितने ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4, इसमें 4 ट्राइंगल्स, और इसमें तो बहुत सारे ट्राइंगल्स है, बहुत माइन्यूटली आपको काउंट करने होंगे। 1 हो गए, +1 ये हो गए, 1 +1 ये हो गए, फिर से +1 एंड ये पूरे 1। तो मतलब इसमें टोटल कितने थे, 4 ट्राइंगल्स। और फिर से मैं काउंट कर देती हूँ, 1 ओके 1 2 3
एंड 4। ओके, टोटल इसमें 4 ट्रायंगल्स थे और इसमें एक भी ट्रायंगल्स नहीं है, तो 4 + 4 = 8। 4 + 4, 4 + 4 = 8. So option B, that is 8 is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Okay, क्या है, नकुल बाउट 525 टी शर्ट्स। नकुल बाउट कर रहा 525 टी शर्ट्स फॉर एन इवेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नंबर ऑफ टी शर्ट्स बाउट बाई हिम। उसने कितने बाउट किए हैं, 525, 500। तो सबसे पहले हम 500 लिख लेते हैं एंड 25, तो इसमें हम 25 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 525 जिस ऑप्शन में है वही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. ओके, अरुण's cat drank 250 milliliter of milk on Monday, 320 milliliter milk on Tuesday. How much milk did he cat drink in these 2 days? अरुण का जो कैट है वो 250 मिलीलीटर मिल्क का पीता है मंडे को, और ट्यूसडे को कितना पीता है 320। ओके, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। जब भी हमें 2 दिनों का या कुछ भी ऐसे निकालना होता है तो हम एडिशन करते हैं। ओके, 5 2 7 3 2 5, 570 मिलीलीटर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 570 फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Neeraj reached Shimla on Friday. Okay, नीरज शिमला फ्राइडे को पहुंचता है एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर एज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्राइडे को कितना टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड अब क्या है ऑन द नेक्स्ट डे द टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट डे क्या होता है टेम्परेचर सीधा फॉल डाउन हो जाता है और हो जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑन बोथ डेज। तो बोथ द डेज, तो फ्राइडे को 15 डिग्री था और नेक्स्ट डे क्या हो गया 5 डिग्री, तो फिर इनके बीच का डिफरेंस ही हमें तो पूछ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन ए, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Mrs. Malhotra needs 765 cupcakes to distribute. Okay, Mrs. Malhotra को 765 cupcakes चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। She has 553 cupcakes in the box. उनके पास 553 cupcakes ही है बस। ये तो लेस अमाउंट है, लेकिन उनको तो 765 कपकेक्स चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के पास, बट उनके पास लेस अमाउंट ऑफ कपकेक्स है। हाउ मेनी मोर कपकेक्स ही मस्ट बाय। ओ नो, मिसेस मल्होत्रा के पास तो बस 553 कपकेक्स है और उनको चाहिए 765, तो उनको कितना और कपकेक्स बाय करना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, उनको कितना चाहिए 765 चाहिए और बस उनके पास लेस अमाउंट कितना है 553, तो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। सो मिसेस मल्होत्रा को 212 कपकेक्स और बाय करना होगा कि वो इतने 765 कपकेक्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. The weight of Rasi is 54 kg and the weight of her brother is 5 kg more than Rasi's weight. Find the total weight of both of them. Okay, तो राशि की वेट क्या है, राशि की वेट है 54 kg. ओके, एंड उसके ब्रदर की वेट क्या है, एंड द वेट ऑफ हर ब्रदर इज़ 5 kg मोर देन राशि वेट। ब्रदर की वेट क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रदर्स वेट। ओके, तो ये क्या है 5 kg मोर देन राशि वेट, 5 kg मोर देन राशि वेट, तो 54 + 5 तो क्या हो जाएगा 59 kg। उसके ब्रदर का वेट है कितना 59 kg। अब हमें पूछ रहा फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ ऑफ देम। राशि की वेट है 54 kg और उसके ब्रदर की वेट है 59 kg, तो दोनों का वेट पूछ रहा है ना, फाइंड द वेट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो 54 kg और 59 kg को हम ऐड कर देंगे, तो 9 4 13, 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ओके, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, 1 5 6, 6 + 5
5 11th 113 kg। सो 113 kg कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डेट इज 113 kg इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 इज फ्रॉम अचीवर सेक्शंस। अचीवर सेक्शन को मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको बहुत कंसंट्रेट होकर बनाना होता है। ओके, read the given statement carefully and state true for T for true and F for false. Okay, the set of numbers 315 492 568 775 are arranged in ascending order. Okay, ये क्या, ये चारों नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? इंक्रीजिंग वे। इंक्रीजिंग वे मीन्स वो बढ़ते चले जाता है, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे होता है। ओके, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 315 इज लेस देन अमोंग 3। यस, 350 इज स्मॉलर देन 492 568 एंड 775। एंड नेक्स्ट नंबर क्या? 492। 492 क्या इन सब से स्मॉलर है? यस, 492 इज स्मॉलर देन 568 एंड 775। तो यहाँ तक तो सही है। अब इनमें देखते हैं, 568 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 775। सो ये चारों नंबर यस अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन पी के लिए क्या हो जाएगा? पी के लिए हो जाएगा ट्रू। ओके, स्टेट टी फॉर ट्रू। एंड ऑप्शन क्यू के लिए क्या होगा? ऑप्शन क्यू में हम लिखते हैं 5 10 मोर देन 52। 5 10 मीन्स 50, 5 10 मीन्स 50, मोर देन मीन्स एडिशन करना है 52 से। 5 10 मोर देन 50 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 102। नो, ये तो 57 आया हमारा, आ गया 102, तो ये फॉल्स है। ओके, एंड आर ऑप्शन क्या है? आर ऑप्शन के लिए हमें देखना है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 256 ईच ओनली वंस इज 256। तो अच्छा, हमें ये पूछ रहा है कि 3 डिजिट नंबर 2 से 5 से और 6 से, 2 5 और 6 से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना, वो भी स्मॉलेस्ट और इवन। दो कंडीशन है इसके, एक तो स्मॉलेस्ट होने चाहिए, दूसरे इवन होने चाहिए। तो इवन जब भी होगा तो या तो लास्ट में 6 रहेगा या फिर लास्ट में 2 रहेगा। ओके, बट लास्ट में 6 ही हमें रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट बनाने हैं। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम फर्स्ट में कौन सा नंबर रखते हैं? जो उस नंबर में सबसे छोटा हो। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, तो ये हम सबसे पहले रखेंगे। और 6 को हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि ये इवन नंबर बोल रहा है। तो बीच में कौन सा नंबर आएगा? 5 256। यस, 256, तो 256 ही फॉर्म होगा। तो ऑप्शन आर इज ऑल्सो ट्रू। तो अब हमें देखना है पी ट्रू, क्यू फॉल्स एंड आर ट्रू किस में है। ओके, हमें फाइंड आउट करनी है। ए में है पी फॉल्स, नो, हमारा तो पी ट्रू आया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में पी टी है, यस, क्यू एफ है, यस, एंड आर टी है, यस, ऑप्शन बी होगा। एंड ऑप्शन सी डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? पी है टी, यस, क्यू है टी, नो, हमारा तो आया है क्यू एफ, तो ये ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में पी है एफ, नो, हमारा तो पी टी आया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज पी टी, क्यू एफ एंड आर टी। ओके, now our next question is question number 32. Study the given figure carefully and fill the blanks. Okay, there are dash means P more circles than rectangles in the given figure. इसमें है कि सर्कल्स, इस क्वेश्चन से ये तो क्लियर है कि सर्कल्स ज़्यादा है देन रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, बट वो कितना ज़्यादा ये हमें बताना है कि हाउ मेनी सर्कल्स आर मोर देन द रेक्टेंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम सर्कल को काउंट कर लेते हैं। सर्कल क्या होगा? सर्कल को मैं सी लिख रही हूँ। सर्कल टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस फिगर में 5 ही है ना, आप भी देखो अच्छे से। यस, इस फिगर में 5 भी है, 1 2 3 4 5। एंड इस फिगर में कितने हैं टोटल? इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल है। दूसरे फिगर में 7 है, तो हो जाएंगे टोटल। अब हमें क्या करना है? रेक्टेंगल काउंट करना है। ओके, सर्कल्स तो हमारे काउंट हो गए 12 है, अब रेक्टेंगल्स हमें काउंट करने हैं। ओके, तो रेक्टेंगल्स कितने हैं? 1 2
3। इस फिगर में है टोटल रेक्टेंगल्स 3, रेक्टेंगल्स को मैं R लिख रही हूँ, ओके 3। इस फिगर में टोटल है 3 और इसमें रेक्टेंगल्स हैं क्या? नहीं, इसमें रेक्टेंगल्स नहीं है। आप भी कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, इसमें रेक्टेंगल्स नहीं है। तो इसमें बस यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर सर्कल्स दैन रेक्टेंगल्स। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सर्कल्स माइनस रेक्टेंगल्स मीन्स 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। मीन्स P का वैल्यू क्या आएगा? 9, ओके। And our second option is total number of slanting lines and horizontal lines in the given figure. Okay. Slanting lines हमें पहले काउंट करनी है, ओके। स्लैंटिंग लाइंस पहले हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर है टोटल हमें बताने स्लैंटिंग लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम स्लैंटिंग लाइंस काउंट करते हैं। स्लैंटिंग लाइंस को मैं लिख रही हूँ SL, स्लैंटिंग लाइंस, ओके। तो स्लैंटिंग लाइंस पहले हम काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2, इस फिगर में तो स्लैंटिंग लाइंस नहीं है इसलिए इसमें 1 2 3 4 एंड 5, टोटल इसमें स्लैंटिंग लाइंस 5 ही है। देखो आप भी काउंट अच्छे से देखो, स्लैंटिंग लाइंस इस फिगर में नहीं है, इसमें 1 2 3 4 एंड 5। बाकी और भी कहीं स्लैंटिंग लाइंस नहीं है। इस फिगर में टोटल स्लैंटिंग लाइंस हो गए 5 और इस फिगर में टोटल स्लैंटिंग लाइंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल 14 है। मैं फिर से काउंट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीन्स 5 + 14 इज इक्वल टू हो गए 19। स्लैंटिंग लाइन तो 19 हो गए। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं इसमें? इस फिगर में पहले हम काउंट करते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। इस फिगर में टोटल कितने हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं HL लिखती हूँ, ओके। तो इस फिगर में है 6 एंड इस फिगर में कितने हैं? 1 2, ओके। 6 + 2 मीन्स 8, ओके। फिर से मैं इस फिगर की हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट कर देती हूँ, 1 ये एंड 2 3 4 5 6, ओके 7 8, ओके। टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस है 8। इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्लैंटिंग लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स 19, मतलब स्लैंटिंग लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स 8। 19 + 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 27। तो Q इज इक्वल टू क्या आया? 27। P इज इक्वल टू 9 एंड Q इज इक्वल टू 27। तो हम देखते हैं 9 और 27 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। इस P में, ऑप्शन ए में क्या है? P तो 9 है बट Q 25 है। इसमें P क्या है? 12 है हमारा, तो P 9 आया है। ऑप्शन सी में P हमारा 9 है, यहाँ भी है एंड Q हमारा 27 है, ओके। सो ऑप्शन सी, डी में भी नहीं है 10 और 27। सो ऑप्शन सी दैट इज 9 एंड 27 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. Sakshi's grandfather started walking at the time shown on the given clock. Okay, साक्षी के grandfather walking start करते हैं जो टाइम इस clock में दे रहा है, that is 6:15. Okay, he walked for 35 minutes and then took rest for 10 minutes. He then walked back home in 15 minutes. Okay, which of the following clock shows the time at which he reached home? Okay, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? he walked for 35 minutes मीन्स 6:15 में अगर हम 35 मिनट्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 5 10 3 4 मतलब 6:50 तक वो सबसे पहले वॉक किए, ओके। सबसे ही वॉक 35 मिनट्स, ओके। 6:50 तक वो वॉक किए। देन क्या हुआ? देन ही टुक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स मीन्स 6:50 में अगर हम 10 मिनट्स और ऐड करेंगे इतने में तो 7 o'clock हो गई, ओके। 6:15 में वो अपनी वॉक स्टार्ट किए थे, 35 मिनट्स वो वॉक किए तो हो गए 6:50 और वो फिर 10 मिनट्स रेस्ट लिए तो इतने में हो गए 7 o'clock. ही देन वॉक बैक होम इन 15 मिनट्स और 15 मिनट्स के वो वॉक करते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं तो इतने में क्या हो गया? 7 o'clock में अगर हम 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो 7:15 होगा ना हमारा। क्वेश्चन क्लियर है ना? बिल्कुल। 6:15 में वो वॉक स्टार्ट किए, 35 मिनट्स वॉक किए मीन 6:50 तक वॉक किए, फिर 10 मिनट्स वो रेस्ट लिए तो हो गए 7 o'clock. 7 o'clock के बाद फिर से वो वॉक करते हुए अपने होम वापस हुए, बैक हुए तो हो गए 7:15. तो हमें बताना है यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शोज द टाइम एट विच ही रिच्ड होम, ओके। 7:15 कौन से ऑप्शन में है? इसमें 7 o'clock है
तो ऑप्शन ए नहीं होगा, इसमें 715 है, ऑप्शन बी डैट इज 715 इज द राइट ऑप्शन फॉर, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सो 715 डैट इज बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. ओके, इसमें क्या है, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर of different animals in a zoo. Okay, of the given graph, study the given graph carefully and answer the following questions. Okay, how many more number of tigers and elephants together are than the number of पैंडास. ओके, पैंडास. तो इसमें पूछ रहा है कि टाइगर एंड एलिफेंट्स दोनों टुगेदर, मतलब ये तो क्लियर है कि टाइगर और एलिफेंट्स की जो भी नंबर है वो ज़्यादा है पैंडा से. टाइगर और एलिफेंट की नंबर क्या है, पहले हम ये काउंट कर लेते हैं. टाइगर में क्या है 1 2 3 4 मीन्स, और ये 1 स्टैंड्स फॉर 3, तो इसको हम 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है. 1 2 3 + 3 क्या हो जाएगा 12. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लियर 12. ओके, टाइगर्स तो है 12 एंड एलिफेंट्स हमें काउंट करनी है. एलिफेंट भी 4 है तो हो जाएगा, इसको भी हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 12. ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों, हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट टुगेदर. टाइगर एंड एलिफेंट टुगेदर क्या हो जाएगा 12 + 12 इज इक्वल टू 24 आर देन द नंबर ऑफ पैंडास. कितना वो पैंडास से ज़्यादा है, तो पैंडा का हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. इसको हम 5 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 टाइम्स 3 ऐड करेंगे तो 15. ओके, तो इसमें हाउ मेनी मोर नंबर्स पूछ रहे हैं टाइगर्स एंड एलिफेंट्स का. तो टाइगर्स एंड एलिफेंट्स का जो भी नंबर है उसमें हम 15, ये 24 नंबर है, उसमें हम 15 यानी पैंडा का ये 15 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 4 14 बन जाएगा और ये 2 1 बन जाएगा, इससे 1 कैरी ले लेगा. 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 एंड 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0. मीन्स ऑप्शन ए का आंसर आया है 9. ओके, अब हमें ऑप्शन बी का आंसर निकालना. ओके, विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर इन द जू. कौन सा एनिमल मैक्सिमम है नंबर ऑफ जू में. ओके, तो हमें देखना है. ओके, टाइगर के तो 12 आ गए हैं और अब मंकी 1 2 3 4 5 6, हम 6 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा आप बताओ 18. ओके, टाइगर है 12, मंकी है 18 एंड डियर कितना है 3 टाइम्स, इसको हम 3 को ऐड करेंगे तो 9. एलिफेंट है 12 एंड पैंडा है 15. टाइगर 12, मंकी 18, डियर 9, एलिफेंट 12 एंड पैंडा 15. तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा है मंकी, दैट इज़ 18 बिकॉज 18 इज़ ग्रेटर दैन 12, 9, 12 एंड 15. ओके, सो ऑप्शन बी के लिए कौन सा होगा, विच एनिमल इज मैक्सिमम इन द नंबर इन द जू, मंकी. मंकी मीन्स MONKEY, मंकी. तो ऑप्शन ए में है 9 एंड ऑप्शन बी के लिए है मंकी. तो ऑप्शन ए के लिए 9 किस में है, ए में नहीं है. ओके, बी में भी मंकी तो है बट यहाँ पर 6 है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी में यस, ए में हमारा 9 आया, ए में यहाँ भी 9 है बट बी में तो यहाँ डियर दे दिया, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी में यस, ए में 9 है, हमारा भी ए में 9 आया. ऑप्शन बी में मंकी, हमारा भी मंकी आया था, सो ऑप्शन डी that is 9 and monkey is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. 35 में क्या, consider the given figure carefully and find the capacity of 3. इसके 3 का कैपेसिटी आपको निकालना है. ये जो यूटेंसिल्स है इसके 3 टाइम्स, जो भी यूटेंसिल्स का हमारा वैल्यू आएगा उसका 3 टाइम्स हमें निकालना है. ओके, एंड ये यूटेंसिल्स जो है इस 2 जार के इक्वल है एंड 1 जार इज इक्वल टू 4. ओके, तो बहुत ईजी, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल. 1 जार इज इक्वल टू 4 मग है. ओके, 1 मग की वैल्यू क्या है 120. तो पहले हम जार की इसकी वैल्यू निकालते हैं. ओके, ये क्या है 4 टाइम्स ऑफ कप है और 1 कप की वैल्यू 120, तो हम 4 टाइम्स हम कप को ऐड कर लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 480. ओके, इसकी वैल्यू तो हमें आ गई 480, इस जार की वैल्यू आ गई 480. अब हमें इसकी वैल्यू निकालने. ओके, इसकी वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ जार. इसकी वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ जार, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए 480
प्लस 480। ओके, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। 480 क्या होगा, 8 8 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ हो जाएगा, 145 प्लस 4 9 960। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 960। ओके, पहले हम जार की वैल्यू निकाले 4 टाइम्स ऑफ कप करके, तो हो गया 480। अब हम इसकी वैल्यू निकाल, इस यूटेंसिल्स की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ जार, तो 480 को 2 टाइम्स ऐड कर दिए तो 960 हो गए। ओके, अब हमें पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ 3 इसकी, इस यूटेंसिल्स की 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी पूछ रहा था। इसकी एक यूटेंसिल्स की क्या वैल्यू आई है, 960। अब हम 960 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे। ओके, तो क्या होगा, 0 0 0 ऐड होकर 0, ओके, 6 6 6 ऐड होकर 18, 18 के 8 हम यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। 1 and 9 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 9 क्या होगा, 28। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2880 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, 2880 मिलीलीटर है। ओके, मिलीलीटर है ये। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी भी गलत होगा। सो ऑप्शन सी दैट इज 2880 मिलीलीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35।